इस परिवार को गलती का दंड भोगना पड़ेगा। जैसा 10 साल पहले तड़पाया था, उसी आग में सबको जला देंगे, सभी को जला देंगे। साल पहले तड़पाया था, उसी आग में सबको जला देंगे। जानती है किसने तेरे भाई भाभी को जिंदा जलाया? उन्हीं ठाकुरों ने जिनके घर तो बहू बन के जा रही है। अच्छे कामों पर एक बुरी नियत होती है। एक बार ब्याह हो जाने दे छोटे, ससुरे शंकर के पंखी खाएगा, पंखी खाएगा, पंखी खाएगा। आप हमको बहुत अच्छे लगते और हम यही चाहते कि आप खुश रहें, पर हमको नहीं लगता ठाकुर के पास जाने के बाद आप खुश रह पाएंगे। शादी कर ले भैया, शादी के बाद ससुराल नहीं जाएगी, तू सीधे यमराज के नरक का गृह प्रवेश करेगी। जैसा 10 साल पहले तड़पाया था, उसी आग में सबको जला देंगे, सभी को जला देंगे। ब्याह हो जाने दे छोटे, ससुरे शंकर के पंखी खाएगा, पंखी खाएगा, पंखी खाएगा। करने भैया, शादी के बाद ससुराल नहीं जाएगी, तू सीधे यमराज के नरक का गृह। बाबा वो ठाकुर, वो ठाकुर हत्यारे, बड़े भैया और भाभी के हत्यारे, हमारे परिवार को बर्बाद करने का कारण। वो आग भवानी ने नहीं लगाई थी, वो आग इन ठाकुरों ने लगाई थी। भवानी ने हमें कितना समझाया बाबा, लेकिन हमने उसका भरोसा तक नहीं किया। लेकिन अब तो मैंने खुद अपने कानों से सुना इन ठाकुरों की बातें। ये हमारे परिवार को बर्बाद कर देना चाहते हैं बाबा। वो हम सबसे बदला लेना चाहते। परसों पहले भी उन्होंने यही किया था, और आज छोटे ठाकुर अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं हमसे। यही हमको शक था, यही हम तुझे समझाना चाहते थे कि भवानी ऐसा नहीं हो सकता। भवानी की कहानी में कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ है, मगर आज उस शैतान के मुंह से खुद सच निकल गया। छोड़ेंगे नहीं रिटायर्ड हवालदार बुधिया सिंह ने। बुधिया की बुद्धि से भी आगे का शैतान निकला ही। अभी हम ठाकुरों को नहीं बाबा नहीं, ये छोटे ठाकुर और बड़े ठाकुर बहुत ही कमीने हैं। वो फिर कोई नई कहानी बना लेंगे। इन्हें कोसने से तो अच्छा है कि जाके पहले ये बात शंकर भैया को बता। उनके लिए ये बात जानना बहुत ही जरूरी है। पापा हम अभी आते हैं।
भैया वो हम आपसे कुछ। हाँ बोल। भैया दरअसल शंकर जी, आपको हलवाई बुला रहे, बहुत जरूरी काम है। रुको हम आते। अरे महुआ, कहाँ जा रही हो? मेहंदी है तुम्हारी, हाथ नहीं रचवाने क्या? माँ जी वो भैया से कुछ बात करनी थी। अरे भैया से बाद में बात कर लेना, भैया कहीं भागे तो नहीं जा रहे। चलो चलो चलो। मैं ए शर्वती चल। जीजी, आपको कुछ चाहिए का? कुछ लाके दे? नहीं। नमस्ते जी। हम चलते हैं बेटा। हैं? चलिए मैं छोड़ देता हूँ। अरे क्या बोल रहा है? इतना बड़ा समारोह चल रहा है यहाँ, है? बहुत सारी तैयारियां करनी है तो है। कोई बात नहीं, तो यहीं रुक, हम चलते हैं। जैसे आपकी मर्जी। जीते रहो बेटा, चलते हैं बेटा। विवा चलो। अरे बेटा सरवती, सर में बहुत दर्द है, जाके हमारे कमरे से हमारी दवा लेके आ, जल्दी जल्दी जा। कितने सालों बाद आ रहा है हमारा भाई, 10 साल तक दूर रहा है हमसे। आप चिंता मत कीजिए भैया, अच्छे से स्वागत करेंगे अर्जुन। बात कहें, जान से भी ज्यादा चाहते हैं आप परिवार के लोगों को। ये भी तो हमें जान से ज्यादा प्यार करते हैं। भैया महुआ, क्या बात है महुआ? क्या समस्या है? बोलना, हमें हम है ना। भैया कुछ बात कर। अरे शायद हमारा फोन भीतर ही भूल गए हैं। बोल महुआ, निडर होके बोल। भैया दरअसल बात बड़े ठाकुर के बारे में। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, कोई बात करनी थी। अरे नहीं रे, हमारा फोनवा यहीं कहीं छूट गया है। सारी बिटिया हमारे बारे में शंकर से कुछ कहना था क्या?
अभी आ रहे थे, कुछ सुने? क्या क्या कहना है? हाँ भैया, बोल बोल। जी वो मैं हाँ हाँ, मास्टर जी, किसी का फोन रह गया था। किसी का नहीं, ठाकुर साहिब का। ला दे। ये लीजिए ठाकुर साहिब। अरे शंकरबा, एक बात कहनी थी। ये जो रिश्ता जुड़ रहा है ना हमारा, बाहर कुछ लोग हैं जो इस रिश्ते से खुश नहीं है। समझ रहा है ना हम किसकी बात कर रहे हैं? वही रे, वही तोरा ससुरा। बहुत चालाक है वो ससुरा, सच में। देखना, वो इस रिश्ते को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। माना हमारे पास आए थे कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ उकसाने के लिए, तुम्हारे पास भी आएंगे हमारे बारे में भड़काने के लिए। इसलिए सोच समझ के समझ से काम। अरे समझ रहा है ना हम क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ पर भी आएंगे तो बेरंग होके लौटेंगे। उसके बाद भगवान भी आपके विषय में बुरा बोले ना, तो हम नहीं मानेंगे ठाकुर साहिब। आपने जो कुछ भी किया हमारे परिवार के लिए, हम नहीं भूल सकते ठाकुर साहिब। अरे महुआ, मेहंदी नहीं लगवाने का? चलो। जा रहे, जा जा। चलते हैं। क्यों इतना विश्वास करता है वो ठाकरन पे? कब पता चलेगा उसको कि आस्तीन में सांप पाल के बैठा है? बाबा, हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अंदर से हमारा दम घुटा जा रहा है। सच जानते हुए भी हम भैया को ये सच बता नहीं सकते। ये नहीं बता सकते कि भवानी में कोई अपराध नहीं। भैया उनसे अभी चिढ़े हुए हैं, बहुत ही गुस्सा है उनसे। महाराज, आज ठाकुर साहब ने जो बात भैया के दिमाग में डाल दी, उसके बाद में भवानी के बारे में कितना भी अच्छा क्यों ना बोलूं, भैया को सिर्फ यही लगेगा कि ये भवानी की चाल है। पापा, भवानी ने बहुत कुछ खोया है, अपना प्यार, अपना घर। अब हमें बहुत पछतावा होता है कि हम क्यों भवानी को गलत समझ रहे हैं, क्यों उसका यकीन नहीं। और ऊपर से भैया की ये नफरत कि तुम मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं होती। हमें तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है बाप कि हम भवानी से माफी भी कैसे मांगे। जी जी, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं होती। और वानी भैया तो इतने अच्छे हैं, वो आपके बिना बोले ही आपको माफ कर दें। यही बात तो मुझे चुभती है पुल, कि वो इतने अच्छे क्यों हैं। उन्होंने इतना सब कुछ झेला, सिर्फ हमारी खुशियों के लिए 10 साल तक ऐसे जीते थे, सिर्फ हमारे लिए। और मैंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ उनसे नफरत। उससे बहुत ही बड़ा अपराध हो, बहुत बड़ा। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देख, तू छोटे ठाकुर से ब्याह मत कर।
मेरा विश्वास कर। अरे अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मार रही थी। तू जानती किसने तेरा घर जलाया? उन्हीं ठाकुरों ने, जिनके घर तू बहू बन के जा रही है, जिनके घर तू बहू बन के जा रही है। दीदी, आप अब भी भवानी भैया से प्रेम करती हो ना? करती हो ना दीदी? तो आपके भगवान है। हम कैसे भी करके इस समस्या का हल निकालेंगे दीदी। सबसे बड़ी समस्या तो शंकर है बिटिया। क्या हुआ बाबा? मास्टर जी भी तो यही चाहते हैं जीजी खुश रहे। तो हमको मास्टर जी को ये बात बता देनी चाहिए, अभी के अभी बता देनी चाहिए। नहीं बिटिया, असंभव है। बउआ ने कितनी कोशिश की पर ठाकुर ने उसके किए धरे पर पानी फेर दिया। अब शंकर ठाकुरों के विरुद्ध कुछ नहीं सुनेगा। एक रास्ता है बाबा, एक इंसान जो हमें इस समस्या से बाहर निकाल सकता है। भवानी बाबा, भवानी बाबा, भवानी बाबा, भवानी बाबा। भवानी जरूर हमारी मदद करेगी। हमें भवानी से मिलकर इस समस्या का हल निकालना। बरसों पहले जो हमारे घर में तबाही हुई थी वो भवानी के कारण नहीं हुई, बल्कि इन ठाकुरों के कारण। ठाकुरों का असली है दुनिया के सामने आना ही है। हाँ जीजी, ये सच मास्टर जी को पता चलना ही चाहिए। बेटा, उजाला उसे दिखाया जाता है जो अंधेरे में हो। सूरज की रोशनी में ही अंधविश्वास का चश्मा पहन ले, फिर उसे कोई रोशनी राह नहीं दिखा सकती। यही तेरे मास्टर जी के साथ हुआ है। शंकर की आंखन पर ठाकुर का चश्मा चढ़ा हुआ है। शंकर भवानी के पक्ष में किसी की बात नहीं सुनेगा। अरे बाबा, मास्टर जी और भवानी भाई तो बहुत अच्छे दोस्त थे ना? दोस्त थे, 10 साल पहले दोस्त थे। जितने दोस्त थे उतने ही आज दुश्मन बन गए हैं। पर हम तो ये जानते हैं ना कि ये दुश्मनी बेबुनियाद है, गलतफहमी के कारण। हमें कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। इस समस्या का हल निकालना होगा और उससे मिलना होगा। किससे मिलना होगा बाबा?